जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। So students, in this video we will discuss different investment appraisal methods। वो तमाम मेथड्स जिसके थ्रू जो कि फाइनेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करने के लिए कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स और नॉट। तो आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट और नॉट, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स। उनमें हम बारी बारी तमाम मेथड्स का जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपको डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट सजेस्ट करें। एक या दो मेथड्स आपको कहेंगे यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, एंड सम मेथड्स माइट से दैट यू शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। तो हमें ये देखना पड़ता है कि सिचुएशन के रिगार्डिंग कौन से वाला रेलिवेंट मेथड है। तो अब हम डायरेक्टली अपने फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, बाद में हम सम अप करते हुए इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो IRR सबसे पहला मेथड है। IRR एज यू नो स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मेथड हमने कैलकुलेट करना IRR किसी भी प्रोजेक्ट का ये देखा था वैक के टॉपिक के अंदर, जब हम पढ़ रहे थे एक रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ कैपिटल या उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो IRR हमने एक हाई लो रेट लेके नेगेटिव पॉजिटिव आइडियली NPVs लेके तो एक रेट निकाल लेते हैं। ये वो रेट है जिसके ऊपर आपके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इक्वेट हो जाते हैं, यानी कि आपका NPV ज़ीरो हो जाती है। सो इसमें डिसीजन रूल ये है कि एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट इफ IRR इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन द मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट A, और उस प्रोजेक्ट का आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आप कहते हैं कि वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट इफ़ वी गेट एनीथिंग लेसर देन 15% फ्रॉम द प्रोजेक्ट। 15% से कम पे आपको फ़ायदे में ही नहीं लगता, आप कहते हैं 15% से कम पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देन आप उसमें उसका IRR कैलकुलेट करके देखें। आप उसका IRR फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं और वो 12% आया। अब अपने डिसीजन क्राइटेरिया को अगर आप अप्लाई करें, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ IRR इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द मिनिमम रिटर्न। योर IRR इज नॉट इक्वल एंड इज नॉट ग्रेटर देन दिस रिटर्न। ओके, यानी कि आपका IRR जो है वो उस प्रोजेक्ट की जो रिटर्न है, आपका जो मिनिमम आपने क्राइटेरिया लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो आपका IRR छोटा है। तो ये हमें बता रही है सिचुएशन कि वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि IRR का मतलब है कि 12% पे जाके तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इससे जब आप हायर जाते जाएंगे तो वो नेगेटिव की तरफ आप मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये इस वजह से हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ IRR, विच इज़ IRR शुड बी ग्रेटर दैन और एटलीस्ट इक्वल टू योर मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका IRR कैलकुलेट करते हो और वो 15% आ जाता तो फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते, या आपका 16 या एनीथिंग अबव 15% आ जाता, आप तब भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते। तो हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स जो कैलकुलेशंस हमने नहीं IRR के अंदर देखी हुई वो बेसिक सी कुछ हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। IRR अगर हम NVT की केस में, क्योंकि ओल्ड जो आपके कैश फ्लोज हैं उसके अंदर तो हमने कैलकुलेट किया है, तो अगर आपका IRR एक NVT है, फॉर एग्जांपल एक सेम पेमेंट है और वो बार बार अगर करती है, तो उस केस में आप कैसे IRR कैलकुलेट करते हैं। मसलन आपको एक इनफ्लो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने की फ़र्ज़ करें 300 मिलियन की, ठीक है, और आपके पास जो कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो NVT में आपको पता है सेम होता है, आपके पास कैश फ्लो जो आ रहा है फॉर एग्जांपल वो 100 का कैश फ्लो आ रहा है। तो अब आप ये देखना चाहते हैं, या चले मैं इसको ऐसे सिंपल कर देता हूँ, इट इज़ 80। ओके, सो 80 का अगर आपके पास कैश फ्लो है जो कि एनुअल कैश फ्लो सेम है आपके पास, अब आपको इसको वो दोबारा से वो हाई रेट लो रेट इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 300 मिलियन, और एनुअल कैश फ्लो आपके पास कितना है 80। इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है।
सो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 3s are 24 पॉइंट आपके पास आगे 60 बचा और 8 7s are 56 और अगेन 4 बचा तो 5, तो आपके पास तकरीबन आ रहा है 3.75। ये जो आंसर आएगा, जो मैंने कहा है कि ये एक फैक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस फैक्टर जो कि 3.75 है, ये एक एनवीटी फैक्टर है। आप एनवीटी टेबल में जाएं, गो इनटू दी एनवीटी टेबल, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर भी कर दूंगा, नेट पे अवेलेबल होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर टेबल भी आपका अवेलेबल है और आपके पास एनवीटी फैक्टर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आप एनवीटी फैक्टर को देखें और फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट की लाइफ अगर 5 साल थी, तो आप 5 साल के अगेंस्ट यहाँ पे होते हैं ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 ईयर है, 5 ईयर के अगेंस्ट जाएंगे जहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता रेट होते हैं 5% फॉर एग्जांपल 10%, हर परसेंटेज का एक आपको ऐसे उस टेबल में फैक्टर्स दिए होंगे। आप देखेंगे कि 3.75 से करीब करीब 5 के सामने, क्योंकि हम 5 ईयर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे 15% के करीब जाके यहाँ पे आपको वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सपोजिड वैल्यू ले रहा हूँ कि ये आती है, फ़र्ज़ करें ऐसे, और नेक्स्ट 10% के राउंड आती है 1.2 फ़र्ज़ करें, और यहाँ पे 1.1 कर ले फ़र्ज़ करें, यहाँ पे 3 आ जाता है और यहाँ पे 3.65 आता है, और फ़र्ज़ करें 20 आगे 20% है और 20% में आपका आता है 4.1 फॉर एग्जांपल। तो सबसे क्लोजेस्ट जो आपके पास 5 के सामने आया 3.75 और 3.65 में ये मैच कर रहा है, तो ये जो आपका रेट होगा 15%, आप इसको अपना IRR कंसीडर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपको एक सिचुएशन आ जाए परपेचुटी की, एनवीटी और परपेचुटी में जस्ट यही डिफरेंस है। एनवीटी एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड तक, जैसे मैंने 5 ईयर्स कहा, परपेचुटी में क्योंकि ये परपेचुअल होता है, ऑन गोइंग होता है, इसके अंदर आपके पास लास्ट ईयर नहीं होता, यानी कि फिनिट नंबर ऑफ ईयर्स नहीं गिवन होते। तो इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट पीरियोडिक इनफ्लो, फॉर एग्जांपल आपको 100 का इनफ्लो आ रहा था कॉन्स्टेंटली और वो इन्फिनिट तक आएगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने की 200 की, ठीक है। तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को नीचे डिनोमिनेटर बनाएंगे, न्यूमरेटर बनाएंगे कांस्टेंट पीरियोडिक इनफ्लो को, जो आपको लगातार पैसे आ रहे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 50%। सो दिस इज़ 50% इज़ योर IRR। नॉर्मल का सिचुएशन नॉर्मली नहीं होगी, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया है, वो ओबियसली यहाँ पे 20-30 इस किस्म की कोई अमाउंट होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब पॉइंट क्या है कि IRR की हमने दो जो एनवीटी और परपेचुटी की कैलकुलेशन सिनेरियो में भी देख ली, उस तरह से भी किया जा सकता है, बट दिस इज़ वेरी इजी शॉर्टकट मेथड। और जो बेसिक चीज़ है जो कि आज के टॉपिक से मुतल्लिक़ है, दैट इज़ कि इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो हम तभी इन्वेस्ट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर उस प्रोजेक्ट का IRR या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो जो भी हमें रिटर्न ऑफर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल इसी प्रोजेक्ट की अगर बात करें और हमें इसमें 60% रिटर्न अगर ऑफर हो रहा है, हमारा IRR उससे ग्रेटर नहीं है, लिहाजा हम अब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 40% फॉर एग्जांपल होता हमारे प्रोजेक्ट में जो एक्सपेक्टेड मिनिमम रिटर्न है, सो IRR इज़ ग्रेटर देन दिस, सो वी विल इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो कि काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा इंशाल्लाह।